जी, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। फ्रीलांस मास्टर के चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम टॉपिक बैकग्राउंड रिमूवल के हवाले से, ख़ास तौर पे वो तस्वीर जिनमें आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना होता है जो स्कैटर्ड होते हैं, जो फैले भी होते हैं। वो क्विक सिलेक्शन टूल या पेन टूल से आप एग्जैक्टली उनके सिलेक्शन नहीं कर सकते कटिंग के लिए, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कैफियत है इन बालों की। अब ये फुल स्कैटर्ड है, आप क्विक सिलेक्शन टूल से ये एक एक बाल सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये सारे बाल। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं या इस तरह के इमेजेस होते हैं, सिर्फ बाल नहीं, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई कपड़े हो सकते हैं। और यूजुअली ये तरीकाकार बालों के लिए ही यूज होता है। मतलब ये जो बाल उड़ रहे हैं इसके अंदर, मतलब अलहदा अलहदा है। तो हमें जो इमेज चाहिए वो इन बालों के साथ चाहिए इस लेडी का, और हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हमें इसको इस तरह से कट आउट करना है कि इसके बाल पूरे के पूरे एज इट इज रहें और इसका बैकग्राउंड भी खत्म हो जाए। तो अगर हम इस पे मिसाल के तौर पे अगर लगाएं ये मैजिक इरेजर टूल, तो मैजिक इरेजर टूल से तो इसका सारा का सारा सिंगल कलर खत्म हो जाएगा, जो भी इसका सिंगल कलर बनता है। लेकिन उससे सफाई से तो कटिंग नहीं हो रही, किसी जगह खत्म हो रहा है, किसी जगह नहीं हो रहा। यानी अब मैं अपनी मर्जी से अगर यहाँ पे क्लिक किया है, ये आपको सिर्फ एक चीज करके दिखाई है, तो अब वो इस तरह की कटिंग कर रहा है, मतलब अजीब अजीब सी, ना कुछ सफाई ना कुछ चीज। तो हर जगह आप सारी चीजें इकट्ठी नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसी सिचुएशन के लिए फिर आपके पास ये अलग से एक टूल है। मतलब इसको आप नॉर्मली ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये जो इरेजर टूल होता है, इसके दूसरा टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल। यानी कि जो बालों वाले ऑब्जेक्ट्स को या इस तरह की चीज़ों को कट करने के लिए आप टूल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब ये काम कैसे करता है? इरेजर टूल तो नॉर्मल इरेज करता है, मैजिक इरेजर टूल से सिंगल कलर इरेज होता है। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो ये बालों को और इस तरह की सिचुएशंस को मैनेज करने के काम आता है। लेकिन इसमें फिर दो तीन सेटिंग है जो आपने पहले मलहूज़े खातिर रखनी है, फिर ये काम करेगा। सेटिंग क्या है? ये साइज तो डेफिनेटली ब्रश का वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक खुद देखना है। मतलब ये साइज आप बढ़ा सकते हैं ब्रश का, कम कर सकते हैं। वो तो आप अपनी सिचुएशन, अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने खुद देखना है। तो ये बालों वगैरह के लिए सजेशन ये है कि जब भी आपने कोई ये चीज़ करनी है, तो आप साइज उसका बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखें, बल्कि उतना ही रखें जितनी को आपकी सिचुएशंस बनती हैं, उतना उतना। बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैजिक इरेजर टूल आपने सिर्फ आउटर एजेस पे अप्लाई करना होता है। ये आपने कभी भी स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब इसमें क्या करना है? स्पेसिंग आप बिल्कुल लो कर दें। स्पेसिंग का मतलब होता है कि कितनी दूर दूर वो अप्लाई होगा, तो वो जीरो बिल्कुल मिनिमम कर दें, तो वो स्पेसिंग ना होने के बराबर होगी उसकी एप्लीकेशन में। हार्डनेस आप इसकी कर लें कोई 70%। ये मैं बालों के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो लिमिट्स है इसको आपने करना है डिसकंटिन्यूअस। और ये प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कहते हैं आगे वाला रंग। यानी एक होता है बैकग्राउंड, एक होता है फोरग्राउंड। बैकग्राउंड कहते हैं, इस वक्त बैकग्राउंड वाइट है, और फोरग्राउंड ये वाला का रंग है। ये जो बालों का रंग है, ये फोरग्राउंड है इस वक्त, क्योंकि ये आगे है, बैकग्राउंड के ऊपर है। वाइट बैकग्राउंड है, ऊपर वाला रंग फोरग्राउंड है। ये दो ऑप्शन जो होते हैं ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के होते हैं आपके ये सॉफ्टवेयर के अंदर, कि दिस वन इज फोरग्राउंड कलर, दिस वन इज बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर आप इस पे क्लिक करके कलर पिकर से कर ही सेम लें, ये वाला कलर कर दिए। यानी मैंने अपनी तरफ से सेटिंग कर दी है आप सॉफ्टवेयर में कि मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वो इस कलर का है, तो ये कलर सस्टेन होना चाहिए, ये वाला। तो प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, डिसकंटिन्यूअस, और इसको यहाँ से कर लेना है प्लस, मतलब वंस वाला कर लेना। साइज अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लें। टॉलरेंस यही मशवरा है कि ये 45-50 के करीब रखें। आप खुद अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करके अप्लाई करके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि इससे क्या फ़र्क होता है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसके जब एजिस पे इसको अप्लाई करते हैं, तो वो इरेज करता है, लेकिन वो बालों को
इरेज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले ही उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर सेम कलर सेलेक्ट करके रख लिया हुआ है। और इसको आपने सिर्फ एजेस पे लगाना होता है, इसको कभी आपने बालों के अंदर नहीं लगाना। मतलब ये यूं करके मैंने अभी, मैं आपको जूम इन करके बाद में दिखाता हूँ। ये सिंपल, जैसे आप कोई भी टूल चलाते हैं, शेप का टूल चलाते हैं, ड्रैग कर रहे होते हैं, ये वैसे ही ड्रैग करना है। यानी अगर मैं इसके पीछे आपको कोई शेप लगा के दिखाऊं, तो आपको वो सारा कुछ फील होगा। कोई डार्क शेप हम लगाते हैं ताकि आपको वो सारा बाल फील हो। इट्स लाइक दिस। वो डेफिनेटली इतनी जूम से तो कोई भी नहीं देखता, लेकिन अब आपके पास ये बाल अलग 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 आए हैं। तो हमने सिर्फ एक टूल चलाया था, मैजिक इरेजर टूल। तो अब अगर आप इसको दूर से देखें तो ये आपको इस तरह से नजर आएंगे। अब फॉर श्योर जब आप इसको यूज कर रहे होंगे तो इट्स समथिंग लाइक दिस, एंड इट्स प्रीटी गुड नाउ। हम इसको ऑन करते हैं और इस साइड से भी दोबारा से करके देखते हैं। पहली बात यह है कि लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। मैजिक इरेजर टूल आप अपनी मर्जी से इसकी टॉलरेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है कि आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और टॉलरेंस जितनी कम होगी वो उतना कम चीज़ों को इरेज करेगा। मतलब उसके साथ वाइट एजेस भी थोड़े बेटर आते हैं। यानी अगर हम टॉलरेंस बढ़ा लें, इस वक्त हमने तकरीबन 48 की है, तो उस पे टॉलरेंस अब ये ठीक है कि बाल बिल्कुल इरेज भी नहीं हो रहे और नज़र भी आ रहे हैं। मतलब हमारा काम भी हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतना सफाई से नहीं है, आप टॉलरेंस थोड़ी और बढ़ा लें, मतलब 1 2 3 पॉइंट, उसमें फिर आप डेफिनेटली और थोड़ा उसको बेटर तरीके से कट आउट कर सकते हैं। लाइक दिस, इस तरह से। मतलब आप टॉलरेंस के साथ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, साइज के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अब अभी मैं यही वाला जो अब ये टूल है, ये अगर मैं इसकी स्किन पे लगाऊंगा तो वो स्किन को भी इरेज कर जाएगा, इसलिए ये हमेशा एजेस के लिए यूज होता है। मतलब अगर आपको काम कर रहे हैं तो इसको एजेस पे ही यूज करें ताकि आपको वो फायदा दे। यानी मैं इसको बालों के अंदर जाके अप्लाई नहीं करूंगा, इसको मैं सिर्फ एजेस एजेस पे अप्लाई करता जाऊंगा, ताकि मुझे जो बाल चाहिए, मिसाल के तौर पे ये पूरी लाइन चाहिए तो वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन मैं इसको सारे बालों पे अप्लाई नहीं करूंगा। मतलब दैट्स हाउ यू डू इट। मतलब जैसे अभी यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे हम कर लेंगे। इट्स लाइक दिस। मतलब इसके पीछे अब जो मर्जी लगाएं, इट्स अ नॉर्मल पिक्चर। मतलब कोई वॉलपेपर लगाएं आप, या जिस भी तरह से आप करें वो हो जाएगा। ये जो बालों वाली हमने बात की है, सिर्फ बालों को किस तरह से लेके जाया जाता है। यानी अगर आपके पास स्कैटर्ड हेयर्स हों या इस तरह का जो पिक्चर हो जिसमें वो तस्वीर आपको पूरी चाहिए हो, तो फिर आपको ये कुछ इस तरह से उसको अलग से निकालना होता है वहां से। और उसके लिए आप टूल यूज करते हैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल, जिसमें फोरग्राउंड कलर को पहले ही प्रोटेक्ट कर लें और फोरग्राउंड कलर को यहाँ से सेम भी कर ले, जो भी कोई फोरग्राउंड कलर बनता है जो भी। के अंदर ये जो वाइट वाइट शेडोज या इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इनर शेडो भी लगा सकते हैं। वैल्यूज की आप बहुत कम कर लें, मतलब डिस्टेंस भी बिल्कुल कम कर लें,
और साइज़ भी उसका बिल्कुल कम कर लें, तो डेफ़िनेटली आप उस पे इनर शैडो वगैरह भी लगा सकते हैं, चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से थोड़ा नॉर्मल दिखाने के लिए, क्योंकि जो इसके ऊपर ये व्हाइट-व्हाइट फ़ील हो रहा है, आप उस पे कोई इनर शैडो लगा लेंगे तो वो फ़ील नहीं होगा फिर, वो फिर आपको सिर्फ़ बाल फ़ील होंगे। तो दैट्स हाउ यू इरेज़ एनी हेयर बैकग्राउंड पिक्चर्स, यानी बालों वाली पिक्चर का बैकग्राउंड कुछ आप इस तरह से इरेज़ कर रहे होते हैं, और मतलब ये इतना मुश्किल काम नहीं है, तरीके से चलेंगे तो हो जाएगा।